मूवी के स्टार्ट में हमें स्कूल का एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कोच को देखते हैं जो अपने प्लेयर की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन पर चिल्ला रहा था और गुस्से में वह उन सबको वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वह जमीन पर पड़े किसी चीज को देखता है और जैसे ही उसे चीज को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। और इसी के बाद हम इसी स्कूल का स्टाफ रूम देखते हैं, जहाँ पर टीचर की मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर सभी टीचर किसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे। और वह मीटिंग खत्म होने के बाद वह सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक टीचर किसी बारे में प्रिंसिपल से डिस्कस कर रही होती है और तभी अचानक से प्रिंसिपल को याद आता है कि वह कुछ कीज को अंदर ही छोड़ आई है। अब वह की को लेने के लिए वापस अंदर जाती है, लेकिन जब वह कीज को उठाकर वहाँ से जा रही होती है तो तभी वहाँ पर कोच आ जाता है। वह प्रिंसिपल का रास्ता रोककर उनके साथ मिसबिहेव करने लगता है और तभी कोच प्रिंसिपल से एक पेंसिल मांगता है और वो उसको पेंसिल देती है और वह कोच उसी पेंसिल को प्रिंसिपल के हाथ में मार देता है। इसके बाद प्रिंसिपल कीज को उसके मुंह पर मारकर वहाँ से भाग जाती है और तभी उसको पता चलता है कि कोच ने उसे पहले ही यहाँ पर लॉक कर दिया है और डोर पर वही टीचर खड़ी है जिससे वो पहले बात कर रही थी। तो वो टीचर प्रिंसिपल को कहती है कि पहले तुम्हें इस डोर की की को लाना होगा, तो इसलिए प्रिंसिपल उस की को ले लाती है और डोर ओपन करती है और प्रिंसिपल फौरन से बाहर आ जाती है और उस कोच को अंदर ही लॉक कर देती है। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं उस टीचर को क्या हो गया था, वह प्रिंसिपल को एक शीशे से मार देती है। इसके बाद हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इस लड़के का नाम केसी होता है और केसी के यहाँ पर हमें और भी फ्रेंड दिखाए जाते हैं, जिनमें से उसकी एक फीमेल फ्रेंड डिलाइला होती है और केसी शायद डिलाइला को पसंद करता था, लेकिन केसी हर चीज में लूजर था। इसके बाद यहाँ पर हमें एक लड़की मेरी बेट को देखते हैं जो इस सिटी और इस स्कूल में नहीं आई थी और वहीं पर एक लड़के जैक को देखते हैं जो कि पेन में ड्रग्स को भरकर फेल होता रहता था। इसके बाद फिर हम दोबारा से स्टाफ रूम को देखते हैं और वहाँ पर सब टीचर आपस में बात कर रहे थे और वहीं पर हम कोच को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी पी रहा था और तभी वहाँ पर वही टीचर आती है जिसने प्रिंसिपल को मारा था और वह कोच की तरफ देखकर स्माइल करती है, यानी कि इसका मतलब ये था कि उन दोनों में कोई चीज कॉमन थी। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जिसे प्लेग्राउंड से अजीब सा इंसेक्ट मिलता है। अब केसी उस इंसेक्ट को अपने लैब टीचर के पास लाता है, लेकिन वह इंसेक्ट मर गया था, लेकिन तभी गलती से इस पर पानी गिर जाता है और वह दोबारा से जिंदा हो जाता है और यह सब देखकर साइंस टीचर उसे पानी में डाल देता है और अब वह इंसेक्ट पानी में तैरने लगता है। यह देखकर वह टीचर उसे टच करता है जिससे वह इंसेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और अब वह दोनों इंसेक्ट तैरने लगते हैं और जब वह साइंस टीचर उसे इंसेक्ट को दोबारा से टच करने की कोशिश करता है तो वह उसकी फिंगर को काट लेते हैं। इसके बाद हम डिलाइला के एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि सावन ले रहा था और तभी उसके पास अचानक से उसकी टीचर आ जाती है और उसकी टीचर पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और वो उसको बताती है कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है और डिलाइला का फ्रेंड इस बात को समझता है कि इस टीचर की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह उस टीचर को रिलैक्स करने के लिए उसे गले से लगा लेता है और तभी उस टीचर के बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन ही इस टीचर की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर केसी और डिलाइला का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि टीचर से उसी टीचर के बारे में बात कर रहे थे और वह टीचर उनको बोलती है कि उस टीचर को कैंसर था, शायद इस वजह से वो मर गई है। और तभी केसी इस बात को नोटिस करता है कि कोच कब से ग्राउंड में खड़ा ग्राउंड में भीग रहा है और केसी जब ऑफिस में जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे डिलाइला मिलती है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और शायद उनको यह लग रहा था कि स्कूल में कुछ न कुछ अजीब हो रहा है और ऑफिस में आकर केसी इस बात को नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, पर तभी वो दोनों कवर्ड में जाकर छुप जाते हैं और वहाँ पर वही टीचर जो प्रिंसिपल को मारी थी और वो कोच है जो कि बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे और तभी वहाँ पर अचानक से एक नर्स आती है और कोच उसको पकड़ लेता है और वह मुंह से उन्हीं इंसेक्ट को बाहर निकालता है जो कि हमने लैब में देखे थे और वह एक इंसेक्ट को उसके एक कान में छोड़ देता है और यह सब देखकर डिलाइला बहुत ज्यादा डर गई थी और वह चिल्लाने लगती है और उनकी आवाज को सुनकर कोच वहाँ पर आ जाता है और कबर्ड का दरवाजा खोल देता है, लेकिन किसी तरह केसी और डिलाइला वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और जब वो भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है जो कि शायद अब मर चुकी थी और वह प्रिंसिपल भी बाकियों की तरह इन्फेक्टेड थी और तभी वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और अब इस इंसिडेंट की वजह से केसी वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और जब पुलिस स्कूल में आती है तो उसको वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। तभी प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को एक रूम में ले जाती है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो केसी नोटिस करता है कि पुलिस वाला कुछ अजीब लग रहा है। इसका मतलब शायद यह था कि वो पुलिस ऑफिसर भी उस इंसेक्ट से इन्फेक्टेड हो गया है और इसके बाद केसी और उसके पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं और घर आने पर केसी के पेरेंट्स उसको बहुत डांटते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी पेरेंट्स की इंसल्ट हुई थी और अब केसी के फादर उससे उसका फोन भी ले लेते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं और अब शायद केसी के पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि केसी शायद एक ड्रग एडिक्ट बन गया है। अब केसी डिलाइला से बात करना चाहता
था, क्योंकि डिलाइला ने भी यह सब देखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब वह डिलाइला से मिलने के लिए विंडो से निकलने की कोशिश करता है, और जब वह बाहर निकल रहा होता है तो वह देखता है कि उसके स्कूल के टीचर बाहर खड़े हैं, और वह डर कर नीचे गिर जाता है। और फिर वह वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग केसी स्कूल आता है, और वह स्कूल के अंदर आकर डिलाइला से मिलता है और उसी टॉपिक पर बात करता है। और दूसरी तरफ हम स्कूल का स्टाफ रूम को देखते हैं, जहाँ पर सभी टीचर बैठकर बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे, क्योंकि जो उनके अंदर इंसेक्ट एलियन था उसको पानी की वजह से ही पावर मिलती थी। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि ड्रग्स को सेल कर रहा था, और उसके कस्टमर आकर उससे ड्रग्स खरीद रहे थे। और तभी जैक की टीचर उसके पास आती है और उसको अब्यूज करने लगती है, और उसको बहुत ही ज्यादा बुला भला कहने लगती है। और यहाँ पर जैक को टीचर का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद हम केसी और उसकी फ्रेंड डिलाइला को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में बैठकर इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। फिर केसी अपने फ्रेंड के साथ साइंस लैब में जाता है, और वह लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वह इंसेक्ट पहली बार जिंदा हुआ था, लेकिन वह इंसेक्ट उनको वहाँ पर नहीं मिलता। और इसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर जैक और मेरी बेट आ जाते हैं, और इसके बाद उनके साइंस टीचर भी लैब में आ जाते हैं। और वह सब लोग टीचर से उस इंसेक्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन टीचर उनको कोई भी जवाब नहीं देता। और जैक को यह सब फिजूल लग रहा था, तो वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वह टीचर उसको रोक लेता है और सबको वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। और तभी जैक अपने टीचर पर अटैक करता है, और उसकी अटैक की वजह से उस टीचर के हाथ की उंगली कट जाती है, और वह उंगली जमीन पर मूव करने लगती है जैसे कोई इंसेक्ट मूव करता है, और उसके हाथ से धागे निकलने लगते हैं। और जब वह जैक को मारने की कोशिश करता है, और तभी जैक ड्रग्स से भरा हुआ इंजेक्शन उस टीचर की आंख में लगा देता है, और उस इंजेक्शन के लगाते ही टीचर की डेथ हो जाती है। और इसके बाद वह सब लोग जैक के घर आ जाते हैं। यहाँ पर वह सब देखते हैं कि जैक ने ड्रग्स तैयार करने का अपना ही सेटअप तैयार किया हुआ है। और तभी वह एक इंसेक्ट को एक चूहे के पिंजरे में डालते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, और तभी वह एलियन इंसेक्ट चूहे के बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। और अब वह बात सब लोगों को पता चल गई थी कि एलियन इंसेक्ट को ड्रग्स से मारा जा सकता है। और वहाँ पर जैक अपने फ्रेंड से बोलता है कि हम सबको भी ड्रग्स लेना होगा, क्या पता हम में से भी कोई उस एलियन इंसेक्ट से इन्फेक्टेड हुआ हो। और अब सभी उस ड्रग को लेने लगते हैं, लेकिन डिलाइला यहाँ पर ड्रग को नहीं लेती, और डिलाइला वहाँ से भाग जाती है। और सबको यह बात पता चल गई थी कि डिलाइला पर भी एलियन इंसेक्ट ने कंट्रोल कर लिया है। और अब केसी सबको बताता है कि अगर हमने एलियन क्वीन को मार दिया तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और फिर सब लोग प्रिंसिपल को मारने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं, और प्रिंसिपल को यहाँ पर ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल ड्रग को नहीं लेती तो जैक प्रिंसिपल को शूट कर देता है। और यहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने गलत इंसान को मार दिया है, लेकिन अचानक से प्रिंसिपल जिंदा हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। और केसी और उसके फ्रेंड सोचते हैं कि यही क्वीन एलियन थी, और अब स्कूल में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम कोच और उसके प्लेयर को देखते हैं, जो कि बारिश में भीगकर पावर ले रहे थे। और यह सब डिलाइला का फ्रेंड देख रहा था। वह यह सब देख बाकियों को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है, लेकिन अंदर आने से पहले वो सब लोग उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। लेकिन डिलाइला का फ्रेंड उस ड्रग्स को नीचे गिरा देता है। और अब इसका मतलब यह था कि वो भी एलियन इंसेक्ट के कंट्रोल में आ गया है। और अब केसी, जैक और उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास ड्रग्स खत्म हो गया था। तभी जैक अपने फ्रेंड को कहता है कि मेरी गाड़ी में बहुत ज्यादा ड्रग्स है। और इसके बाद जैक और केसी ड्रग्स लेने के लिए गाड़ी तक जाते हैं। तभी कोच और उनकी इन्फेक्टेड टीम उन पर अटैक कर देती है। केसी यहाँ पर एक बस में छुप जाता है, लेकिन उस बस में डिलाइला होती है, और केसी वहाँ से भी बचकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ जैक को अपनी गाड़ी में ड्रग्स नहीं मिल रहा था, और जब वो अपनी गाड़ी की डिग्गी को बंद करता है तो वो वहाँ पर अपनी टीचर को देखता है, जो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और वह देखता है कि उसके टीचर का कटा हुआ सर खुद ही मूव कर रहा है, और दोबारा से टीचर की बॉडी से जुड़ जाता है। और यह सब देखकर जैक वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम मेरी बेट और उसके फ्रेंड को देखते हैं, और यहाँ पर मेरी बेट अपने असली रूप में आ जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली एलियन क्वीन मेरी बेट है। और यहाँ पर केसी और डिलाइला के फ्रेंड पर अटैक कर देती है, और डिलाइला की फ्रेंड को खींचकर पूल में ले जाती है। लेकिन केसी और डिलाइला की फ्रेंड किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद मेरी बेट अपने असली रूप में आकर उन दोनों को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर डिलाइला की फ्रेंड जैक को मेरी बेट के पास जाने से रोकती है, लेकिन वह डिलाइला की फ्रेंड भी पूल में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो गई थी, और जैक उन दोनों के बीच फंस गया था। लेकिन तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए केसी आ जाता है, लेकिन जब तक मेरी बेट जैक को बेहोश कर देती है, और अब वह केसी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन केसी किसी तरह उसे डोर में फंसा देता है, और किसी तरह से उसके ऊपर ड्रग्स से भरे हुए पेन से उस पर अटैक करता है, जिससे मेरी बेट यानी एलियन क्वीन वहीं पर
मर जाती है और इस मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था और केसी सबके सामने हीरो बन गया था और डिलाइला भी उसे पसंद करने लगती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।